कल सनातन धर्म के पुनर्अभ्युदय पर बात हो रही थी कि गृहस्थ जीवन से ही धर्म का विकास संभव है। आज भारत के लोग सनातन धर्म के पुनः अभ्युदय के लिए उद्वेलित हैं। निश्चित रूप से प्रतंत्रता के प्रतीकों का उच्छेदन और सनातन धर्म के पूर्व गौरव की पुनर्स्थापना सनातन धर्म के अभ्युदय में मील का पत्थर सहायक हो सकता है। प्रतीकों को मात्र हटा देने से सनातन धर्म की स्थापना कैसे होगी? जब तक हम चेतना के स्तर पर औपनिवेशिक विचारों से मुक्त नहीं हो जाते। जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह के ऊपर विवाह के लग्न का गहरा प्रभाव होता है। जिस क्षण विशेष में, जिस मुहूर्त विशेष में, जिस लग्न विशेष में हम विवाह करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। ऐसा इसलिए कि विवाह स्पर्श दीक्षा तरंग के द्वारा हमारा जीवन प्रभावित होता है। ये लोग अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, संसार के संचालन के लिए जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्र के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उसे हमारे यहाँ अविद्या कहा गया है। जब तक इस संसार को आप पार नहीं करेंगे तब तक मुक्ति का लाभ कैसे आपको होगा? आज हमारे यहाँ जो संत महात्मा विरक्त हैं, सन्यासी हैं, वे संसार धर्म से परे हैं, लेकिन धर्म की स्थापना में संसार की तो आवश्यकता होती है। भगवान श्री राम जब राज्याभिषेक के बदले बन जाने को तैयार हुए, भगवती सीता ने उनसे स्पष्ट कहा कि पति के जीवन के भोग की सहभोगिनी स्वाभाविक रूप से पत्नी होती है। ऐसा इसलिए कि विवाह के वेदी पर वर ही यह अपेक्षा रखता है कि माम अनुव्रता भव। जब वह अनुवर्तिनी होना स्वीकार कर ली कोई पत्नी, तो पति के जीवन के भोग और भाग्य की सहभागिनी वह तो है। आज समस्या यह है कि दाम्पत्य जीवन में घोर असामंजस्य की स्थिति दिख रही है। आप कह सकते हैं कि महाराज दाम्पत्य जीवन तो चल रहा है लोगों का, तो दाम्पत्य जीवन चलने का अर्थ यह थोड़े ही होता है कि आप साथ साथ रहते हैं। आपके उद्देश्य एक तरह के हैं कि नहीं, और वह ऐसे उद्देश्य जो कि आपके परंपराओं को आगे ले जा करके आपके पूर्व परंपराओं को गौरवान्वित करने वाले हो, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। अन्यथा केवल और केवल भोग पर उद्देश्य यदि आपके हों तो श्रीमद् भागवत के धुंधकारी और धुंधकारी की पंच पन्याएं भी तो साथ रहती थी। हुआ क्या? जैसा कि आज दिख रहा है। अन्यथा कौटुंबिक न्यायालय में परिवादों की संख्या दिनानुदिन सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती नहीं। स्वस्थ और सफल दाम्पत्य के लिए आवश्यक है समृद्धि के अभाव में भी समन्वय हो, एक दूसरे के सुख के लिए एक दूसरा समर्पित हो। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवती सीता को लेकर जब दंडकारण्य के अन्य क्षेत्रों का परिभ्रमण करते हुए महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए, महर्षि अगस्त्य ने सीता के शील और गुण का वर्णन करते हुए कहा, यथैषा रमते राम इह सीता तथा कुरु दुष्करम कृतवत्येषा वने त्वम अभिगच्छति। हे राम, यहाँ इस वन में सीता का मन जैसे लगे वैसा कार्य आपको करना चाहिए कि सीता वन में आकर सर्वथा दुष्कर कार्य की है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा
ऐसा ही प्रकृति स्त्रीणाम आसृष्टे रघुनंदन समस्थम अनुरज्यन्ते विषमस्थम त्यजन्ति च। सृष्टि के आरंभ से सामान्य स्त्रियां अनुकूलता में पति के प्रति तो अनुराग रखती हैं, परंतु पति के जीवन में जब प्रतिकूलता आ जाए तो वही अनुराग रखने वाली पत्नियां परित्याग कर देती हैं। इसी बात को संत कबीर ने कहा, 3 दिन तक तिरिया रोए। पति के मृत्यु के बाद जिस पति के आयु के लिए वह अन्यान्य व्रत करती है, पति के मृत्यु के बाद उसे अपना जीवन पहाड़ सा दिखने लगता है और पति के जीवन के अर्जित संसाधन को अपने भविष्य के लिए बचाने की चिंता करने लगती है। जहां साधन के बदले सहयोग और विश्वास पर संबंध स्थापित हो, वही विवाह सफल माना जाता है और सफल वैवाहिक जीवन में ही धर्म की संभावनाएं बनती हैं। अब रही बात कि दाम्पत्य जीवन असफल क्यों है, अविश्वासपूर्ण क्यों है और कैसे विश्वासपूर्ण होगा, इसकी चर्चा क्रमशः हम आगे की वीडियो में करेंगे।